बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप दूर नज़दीक जहाँ भी हों, पाकिस्तान में या बैरून पाकिस्तान, मेरा रब आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप और आपके प्यारे सब सलामत रहें। जब आपसे दोबारा मुलाकात हो, आपसे आमना सामना हो या आप सुनने और हमें देखने का मौका मिले, तो मैं आपको ऐसे ही सेहतमंद पाऊँ। जो अहबाब इस वक्त इटली में और स्पेन में हैं ख़ास तौर पे, अब मैं उनके लिए बहुत तशवीश में हूँ और अपने रब से बतौर ख़ास उनके लिए दुआगो हूँ। ख़ास तौर पे इमरान यूनुस साहब और उनकी अहलिया और उनके बच्चे और वो सारे अहबाब के जो काउंसलिंग के लिए मुझसे रब्ता करते हैं या वहाँ पाकिस्तान से वहाँ गए हुए हैं और बहुत मुश्किल में हैं। रात भी ब्रेशिया में कोई 250-300 लोग फौत हुए और बहुत दुख वाला मामला है। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें। अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो है कि हुजूर दूर से ही जफ़ी वसूल फरमाइए। ये बहुत मज़े का हुआ। इसकी तफसील मैं भी बताता हूँ कुछ देर के बाद। पहले आप ही की कुछ बातें आपको बता दूँ। आरफा ने जेहलम से लिखा है कि सर बहुत बहुत शुक्रिया ज़िंदगी की हकीकतों का इतनी गहराई से समझाने का। आपने हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। सुमेरा ने लाहौर से लिखा, सर बहुत खूब, आपने पहले गुलाब का जिक्र किया और अभी आपने वो गुलाब दिखा भी दिए। इतने ऊंचे खिले हुए गुलाब देख के बहुत हैरत भी हुई और मज़ा भी आया, पर बात समझ आ गई। हुसनैन अली ने कहा कि दिल धोखे में है और धोखा देने वाला दिल में। एहसास तन्हाई को मिटाने के लिए, अच्छा, एहसास तन्हाई को मिटाने के लिए लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये इन्होंने जवाब दी है क्या? आमना खातून ने लिखा कि माशाल्लाह बहुत हकीकत के नज़दीक बयान है और तमहीद लाजवाब। अच्छा, बयान आमतौर पे उलमा और जो दीनी होते हैं मौज़ूआत पे ख़िताब करने वाले, उनको कहा जाता है। मैं तो ये हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है, अपने दिल की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। इसमें ना तो कोई क्या कहना चाहिए इल्मियत होती है, ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट। जो मेरे दिल में होता है पूरी सच्चाई और इखलास के साथ वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। शायद इसीलिए वो आपके दिल पे जाके ठक करके लगता है। अल्लाह आपके बच्चों पे रहम करे। थोड़ा इसमें और इजाफा कर लेते हैं, अल्लाह हम सब के बच्चों पे रहम करे। हमारी ज़िंदगियाँ भी अहम हैं, पर हमारी बच्चों की ज़िंदगियाँ तो बहुत अहम है। हमारी आँखों का नूर है, दिल का सुरूर है। अल्लाह ये नूर को कभी कम ना करे और सुरूर को कभी हमसे वापस ना ले। हमारी ज़िंदगियों में ये हमेशा खिले रहें और रोशन रहें। सुमारा हमीद ने कहा, जज़ाकल्लाह सर, आप इतने प्यार से मोहब्बत से बात समझाते हैं कि मुझे मेरे वालिद की याद आ जाती है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो भी आपकी तरह हमेशा मुश्किल हालात में प्यार से खड़ा कर देते थे कि मुश्किल मुश्किल नहीं लगती थी। बहुत शुक्रिया। खातिन हज़रात, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मुझसे थोड़े बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, मर्तबे और मुकाम में भी बड़े हैं, पर एक चीज़ और भी उनको अल्लाह ने बड़ी दी है, वो उनकी वुसअत नज़र है और वो उनका ज़र्फ़ है, वो उनकी सोच है जिसने उनको ये मुकाम और मर्तबा दिया। ये लाहौर से दूर रहते हैं। एक जगह है खारियाँ, और खारियाँ के जो कैंट में वो उनका रहाइश है, वो और उनके बच्चे वहाँ रहते हैं। और वहाँ से करीब ही कोई 5-10 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है जहाँ चनन, जहाँ उनका बहुत उम्दा कॉलेज और स्कूल है। अब्दुल उनका नाम है, लोग उनको मियाँ अब्दुल के नाम से याद करते हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर रहे, फिर अमेरिका चले गए, वहाँ बहुत सारे साल रहे, फिर वापस आ गए। अब ये पिछले 2 टेन्योर से, यानी 4-4 साल के टेन्योर होते हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया व्हाट्सएप पे और उसमें ये कहा कि आप इस लिहाज से खुशबख्त हैं कि जब पूरी कौम डर के आगे भाग रही थी, बल्कि बहुत से लोग तो डर के लेट गए हैं, और आप वाहिद हैं कि अल्लाह ने आपको ये बसीरत दी, समझ दी कि अल खिदमत के हज़ारों आप कारकुनों के साथ खड़े हो गए हैं और अपनी कौम को डरने और खौफज़दा होकर भागने और मरने के लिए छोड़ा नहीं है, बल्कि अपने पूरे कारकुनों के साथ ना सिर्फ पूरे मुल्क में एक अवेयरनेस कैंपेन आपने स्टार्ट की है। लोगों को जगह जगह मास्क बांटे जा रहे हैं, वो जो हाथों को साफ़ करने वाला, पता नहीं क्या उसका भला सा नाम है, सैनिटाइज़र, वो उनको जगह जगह एजुकेट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। पर सबसे अहम ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को आपने अपनी 300 एम्बुलेंस और कुछ 30-35 जो हॉस्पिटल हैं वो डोनेट कर दिए हैं।
इनका मिठी में बहुत शानदार और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो मैंने भी देखा। मिठी थर के अंदर है, थर के बिल्कुल आगाज़ में, वो भी गवर्नमेंट को दे दिया। और ये अलखिदमत वाले इस लिहाज से बहुत शानदार लोग हैं कि दे आर कमिटेड, दिन हो या रात हो। खातिन हज़रात, कुछ अर्सा पहले मुझे डैरकी में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक अलखिदमत फाउंडेशन एक हॉस्पिटल बना रही थी, तो उसका फ़ंड रेजिंग का प्रोग्राम था, तो उसे मुझे होस्ट करना था। वहाँ एक साहब स्टेज पे आए, सादा लिबास में थे। उन्होंने कहा मैं यहाँ का SHO हूँ, और रात को जब सब लोग सो जाते हैं, या तो मैं और मेरी टीम जागती है। जब हादसा होता है कोई इस पे रोड पे जो कराची लाहौर वाली है, या तो वहाँ मैं पहुँचता हूँ, या फिर अलखिदमत फाउंडेशन के लोग और इनकी एम्बुलेंस पहुँचती है। और उसने कहा कि मेरी जो तनख्वाह है 50,000 है, मैं उसमें से 25,000 ये हक हलाल के पैसे हैं जो इनको देता हूँ, चूँकि मैंने आँखों से इनको इतने खुलूस से और इतनी मोहब्बत से सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए काम करते देखा हुआ है। तो दैट वाज द जो गवाही होती है, ये मैंने वहाँ अपने आँखों से देखी और कानों से सुनी भी। तो मैंने अब्दुल शकूर साहब को मैसेज करते हुए कहा कि आपने गवर्नर हाउस में लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर साहब के साथ, और उसमें जो ऑफ़र की कि हमारे सारे हॉस्पिटल, मंसूरा हॉस्पिटल और सरैया अजीम और जो भी पंजाब में कुछ 37 हॉस्पिटल जहाँ थे, ये हम सारे गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपने वो कर्टाइन बनाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बनाए थे वो ज़मीनों पे लेटे हुए जैसे यतीम खाने हों, और वो बहुत मिजरेबल हालत में थे। तो देर आर प्रोफेशनल पीपल। फिर उन्होंने पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इनकी टीमें थीं, 20-20, 40-40 उनको यूनिफॉर्म पहना के उनको बाकायदा ट्रेनिंग दे डाली। यानी जो काम डिज़ास्टर वालों को करना चाहिए था वो इन्होंने किया। सो इसके लिए सोच चाहिए होती है, और सोच तब आती है जब आपके अंदर एक पाकीज़गी, नफासत होती है, और यू आर ओपन टू सर्व। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा जी चाहता है कि इतनी दूर से आप इस वक्त ज़ाहिर है खारियाँ बैठे हैं, तो मेरी तरफ से गायबाना जफ़ी वसूल पाइए। तो उनका फ़ौरन ही जवाब आया जिसमें उन्होंने लिखा कि गायबाना जफ़ी का शुक्रिया, और मेरी तरफ से भी जवाबी जफ़ी वसूल पाइए। ये जफ़ी भी अजीब चीज़ है, मोहब्बत का इजहार होती है, इकरार होती है, और कुर्बत इससे बढ़ती है। इन दोनों इस कोरोना ज़ालिम ने, अब अल्लाह जाने ये ज़ालिम है या ज़ालिमा है, चूँकि सुना है हमारे पंजाब में एक बड़ी शख्सियत ने किसी मीटिंग में पूछा कि ए वत गाल तो सारी ठीक है, पर ए डसौ के कटदा किवें। तो शायद वो ये समझे होंगे कि ये कोई मच्छर किस्म की चीज़ है। अभी चूँकि किसी ने देखा नहीं है, अल्लाह ना दिखाए इस बदबख्त को, चूँकि जिसने देखा है ये उसके बाद बताने की काबिल उसको छोड़ता नहीं है, और साथ ही ले जाता है और ख़ुद किसी और जिस्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वबाएँ आती हैं, जब मुश्किल होती है, तो वहाँ हौसला चाहिए होता है, वहाँ बसीरत भी चाहिए होती है। ये जो बसीरत अलखिदमत फाउंडेशन ने दिखाई, ये हमारे बहुत से अदारों को दिखानी चाहिए। और देखिए, मुश्किल में कोई कौम कैसे रिस्पॉन्ड करती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से पता चलता है कि आपके अंदर इंसानियत और उससे मोहब्बत कितनी है। वरना दावे बड़े बड़े और अमल की बारी आए तो चंद छिटांक, वो ज़ाहिर किस काम का होता है। इसीलिए वो लोग हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं, इज़्ज़त पाते हैं, कि जो मुश्किल दिनों में ना उनका नाम होता है, ना वो नामवर हो पाते हैं, ना उनका ये टारगेट होता है, लेकिन उनकी खिदमत। अभी ये जो नेमतुल्लाह खान साहब फौत हुए, मैं उस वक्त कराची में था। आप सोचें कि एक बुढ़ा बाबा, लंबी लंबी उसकी दाढ़ी, लेकिन हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा हो कि ये बाबा कराची था, ये खिदमत का सिंबल था। यानी ये सारे लफ्ज़ अल्लाह ताला उनकी गैर मौजूदगी में जमा करके, ज़ाहिर है फरिश्ते बंडल के तौर पे लेके गए होंगे कि उसने दिल से लोगों को सर्व किया। ये मिठी वाला हॉस्पिटल इन्होंने बहुत अच्छा किया, अलखिदमत वालों ने उन्हीं के नाम पे कर दिया, यानी नेमत हॉस्पिटल अलखिदमत का जो मिठी वाला है। अच्छा, जब जब हम ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल देखें तो वहाँ दो ही सूरतें होती हैं, या भाग खड़े हों, डर के रोने लग जाएं, या फिर मर्दों की तरह डट जाएं। अगर बहुत सारे और लोग भी डटें और लोगों को एजुकेट करें और अवेयरनेस कैंपेन करें, तो ज़ाहिर है उससे बहुत आसानी हो जाए। आज हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, एक बैरूनी मुल्क से था, तो मेरी अहलिया ने मुझसे कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए हाथ नहीं मिलाना। अच्छा, मैं वहाँ से आते हुए लिटरली कन्फ्यूज़ था कि मैं तो इनकार नहीं कर सकता। तो जो ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ, तो मैं देख के मुस्कुराया कि मेरे पीछे मेरी बेटी खड़ी थी, जो समझे जासूसी करने आई थी कि जाके अपनी अम्मा को रिपोर्ट कर सके। लेकिन वो जो साहब थे, मेहमान आए हुए, उसने हाथों पे वाइट ग्लव चढ़ाए हुए थे। इसका मतलब था कि नो, इट्स अ सेफ एरिया।
तो जिसने ग्लव्स चुराए होंगे वो तो हाथ नहीं मिलाएगा। तो फिर मैं आराम से आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। पर ये आराम सबको नसीब नहीं होता। हम सारे केयर फ्री लोग हैं और ज़िंदगी में डर के नहीं गुजारा किया जा सकता। एहतियात अपनी जगह पे, पर ज़िंदगी में खौफ जो है ये आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को भी मार देता है। रब है ना, रब की मोहब्बत भी है, उसकी प्रोटेक्शन भी है, और जब तक उसने ज़िंदा रखना है उसने रखना ही रखना है। जब उसने बुला लेना है तो फिर दुनिया सारी लटक जाए, फिर बंदा रुक नहीं पाता। सो जब तक रहना चाहिए, बड़े हौसले से रहना चाहिए, खिदमत करते हुए रहना चाहिए, और ये जो गायबाना जफियाँ हैं ये डालते रहना चाहिए, भेजते रहना चाहिए। असली वाली चाहे अवॉइड कर जाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।